ओम शांति। सर्व गुणों में एक गुण जो सामान्य रूप से सब कोई पसंद करते हैं वो है परोपकार। परोपकार अर्थात पर उपकार, दूसरे पर उपकार करना। लेकिन दूसरे पर उपकार कर कौन सकता है? बाबा के श्रीमत अनुसार जो स्व उपकारी है। वो स्व उपकार क्या चीज है और पर उपकार किस विधि करें, ये है प्यारे बाबा के आज के अनमोल महावाक्य। बाबा के अव्यक्त रूप के चले हुए ये महावाक्य हैं। 2 नवंबर 2004 और आज हम सुन रहे हैं 23 मार्च 2025। सुनते हैं। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्व शक्ति सर्व गुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं ये अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुंचे हो। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। बाबा ने स्नेह के सब्जेक्ट में पास किया तो बाबा ने कहा है स्नेह से माया जीत भी बनते हैं। और बाबा ने जहाँ स्नेह है बाबा के साथ वहाँ माया दूर से भाग जाती है। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरे तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं।
जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। भागवत जहाँ स्नेह है तो उतनी शक्तियां भी हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया है। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। टीचर्स बोलो अधिकार है। सोच के बोलना। पांडव अधिकार है। सदा है या कभी कभी है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वो शक्ति हाजिर हो जाती है। अब इसमें 3 बातें बाबा ने कही हैं। 4 कि सर्व शक्तियां समाई हुई हैं। दूसरा, उनका अनुभव है। तीसरा, उन पर अधिकार है। और चौथा, जिस समय कहें उस समय हाजिर होती हैं। बाबा कहते हैं सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे शक्ति कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो। क्योंकि बाप ने वर्षा दिया, वर्षे को आपने अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। हो जाती है तो कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ, कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है। समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वीं बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए। मम्मा इसमें कहा करती 10 बारी तो कर लिया, 11वीं बार प्रेशर कुकर की तरह सारा कुछ बाहर आ जाए, तो मम्मा कहती थी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबा भी कह रहे हैं 11वीं बार थोड़ा नीचे ऊपर होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे,
करने तो ये चाहते थे लेकिन हो गया, ये ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। ये अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती हैं। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग अनुभव करते हैं कि कभी कभी ऐसा हम अधीन हो गए, अधिकारी नहीं है, जो ऑर्डर करे और वो चीज़ हाजिर हो जाए। बाबा कहते हैं तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक किए तो क्या देखा, नंबरवार है। सभी नंबर 1 नहीं है, नंबरवार है और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखने चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखने चाहते। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है वह नंबरवार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियां हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व गुण हैं, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो, जानते हो ना। स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। स्वमानधारी आत्मा सदा सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। बाबा कहते सम्मान देना, सम्मान नहीं दे रहे हो, आप स्वयं मान ले रहे हो। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा,
आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया? सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। बाबा कहते हैं सम्मान देना माना दूसरे के दिल में स्नेह के बीज बोना। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत शुभ भावना शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती हैं वो दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? ये सब हमारी मैनेजमेंट की बातें, एडमिनिस्ट्रेशन की। कोई आत्मा कैसी भी है, बाबा ने कैसे देखा? मेरा सिकीला था, लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझते हैं? सहज है। कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? बाबा कहते हैं कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है। इसको मैं सम्मान दे सकती, इसको नहीं दे सकती। या बाबा कहते हैं दोनों को देना सहज है। आपका टाइटल है सर्व उपकारी। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है।
तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है। समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी को इंतजाम करना है। समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपनी संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं? नहीं, तीव्र गति को चेक करो। तीव्र गति है, बाबा कहते हैं संपूर्णता और समानता की गति को तीव्र करना है। कर रहे हैं? नहीं, परंतु तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत है, भले पधारे। बाप के घर में, अपने घर में मुबारक हो। अच्छा, तो सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वाले उठो। सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो, पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में, विजयी बनने में, सब में पहला नंबर लेने वाले। दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर है। हिम्मत, हिम्मत है तो हिम्मत आपकी 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया है। अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया? नहीं किया। क्यों? क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। तो बच्चों ने कहा बेंगलोर में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया वो हाथ उठाओ। कितने प्रोग्राम हो गए? 8-10 हो चुके हैं। बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उलहना देने वाले उलहना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो, तो उलहना कम हो जाएगा। यानी बाबा कहते हैं इतने साधन अपनाओ, बड़े लेवल पर करो। बाप दादा को ये सेवा पसंद है, लेकिन है। बाबा जब लेकिन कहते हैं तो प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई? कम से कम 108, ज़्यादा में ज़्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसके रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हों। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं, उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाएं, किस शहर का भी हो वहाँ जाएं, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो सकता है ना? हो तो सकता है ना? थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप
दादा देखने चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं, वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते हैं। ठीक है ना पांडव, ठीक है? तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो जरूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है। समझा? अच्छा अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, ये मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हों। और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। दादी जी से सम्मान देने में नंबर 1 पास है। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। तो सभा से बाबा कहते हैं इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं दीदियां और दादे तो हो। तो सभी दीदियां और सभी दादाएं, सभी को ये सोचना है, करना है, जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो। क्योंकि दादी के पीछे दीदियां तो हो ना, कम नहीं हो। दादे भी हैं, दीदियां भी हैं। तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो। तो जिस भी स्थान पर हो वो रौनक का स्थान नजर आवे।
ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है, तो सभी को चेक करना है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हैं। ऐसे है ना? आप दादियों का तो यही काम है ना? फॉलो दीदियाँ और दादाई। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है, उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है, तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को और याद भेजी नहीं, लेकिन याद में है उन सबको भी। अब बाबा कहते हैं दिल से जिन्होंने याद भेजी और जिन्होंने याद नहीं भी भेजी, लेकिन दिल में बाबा याद है, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भाव। वरदान। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भाव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन। तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो। तन मन धन से, मन वाणी कर्म से किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो, तो सहज योगी बन जाएंगे। अब एक प्रश्न है, जैसे बाप को गॉड इज ट्रूथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहब राजी है, तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प, हर वचन सत्य होगा। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा सबको सम्मान दो। सम्मान देना अर्थात स्वयं को माननीय बनाना।
और बाबा ने कहा स्व उपकारी, दूसरों पे उपकार करने वाले, उपकार करना देख सुन करके नहीं, सब पर। बाबा ने कहा देखो मैंने देखा किसी को, कोई कैसी भी आत्मा थी, कभी बाबा ने देखा नहीं, हमको भी नहीं देखना है, सबको देना है। और तीसरा, सर्वशक्तियां, सर्वशक्तियों पर अधिकार हो, अधीन नहीं हो। सर्वशक्तियां हैं, सर्वशक्तियों के अनुभवी हैं, सर्वशक्तियां वक्त पर हाजिर होती हैं। ये कार्य जब हम ऐसा करेंगे तब शक्तियों के अधिकारी होंगे, तब जो टाइटल है सर्वशक्तिवान का, तब वो साकार होगा। ओम शांति।